नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीडियन। मीडियन को बोलेंगे माध्यिका। जैसे कोई आप एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, आपने एक मीडियन डाली बी पॉइंट। जैसे आप मीडियन डालेंगे तो सामने वाली साइड को मीडियन का काम होता है बराबर बराबर डिवाइड करना। तो माध्यिका क्या काम करेगी? साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, या हिंदी में लिख लेंगे भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मीडियन का काम क्या है? सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब बीडी किसके बराबर हो जाएगी? सीडी के। मीडियन है, चल जाएगा, देख लेते हैं, वो भी बंद हो गया वैसे भी। तो बीडी किसके बराबर हो जाएगी? सीडी हो जाएगी। अब बीडी बराबर सीडी के होगी तो एक बार सुनना जरा। अगर मैं आपसे बोल दूं ये वाला एंगल में थीटा ले लूं तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई? 180 माइनस का थीटा बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये स्ट्रेट लाइन है। मैं आपसे बोलता हूं कि ट्रायंगल मुझे ए बी डी का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो आप याद रखना कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास में दो साइड्स दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 साइड कौन सी है? एडी इंटू बीडी, इनके बीच का एंगल साइन थीटा। यही लगाओ क्या? दो भुजा और उनके बीच का कोण लगाते हैं 1/2 के साथ। ठीक, किसका एरिया आ जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू साइड क्या होगी? एडी, साइड होगी सीडी इंटू साइन 180 माइनस का थीटा। ये हो जाएगा साइन 180 माइनस का थीटा। बाकी बात को मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1/2 एडी बीडी साइन थीटा। किसका ट्रायंगल का एरिया है? ट्रायंगल ए बी डी का। ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालूंगा तो 1/2 एडी इंटू सी डी इंटू साइन 180 माइनस का थीटा। अब थोड़ी सी यहाँ तो बात आ गई है ना, ट्रिग्नोमेट्री की बात आ गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लेना साइन 180 माइनस का थीटा जो होता है ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब आप ऐसे बनाते हो तो 90 डिग्री होता है, ये 180 तक, ये 270 तक और ये 360 तक। इसका मतलब 0 से बड़ा जितने भी एंगल होंगे और 90 से छोटा जितने भी एंगल जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 से बड़ा थीटा होगा 180 तक, ये भी चला जाएगा, और यहाँ 180 से बड़ा और 270 से छोटा और 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ये आपने पढ़ा होगा। ये होते हैं ए एस टी और सी, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। टी का मतलब होता है टेन, टेन का उल्टा चलेगा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। सी का मतलब होता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए। और याद रखना 90 और 270 पर साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। 90 और 270 पर 180 और 360 में ये साइन वाले तो चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ थीटा ही चेंज होता है, मतलब माइनस प्लस जो भी चलता है। तो ये कौन सा है? 180 माइनस का थीटा है। इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास में साइन तो साइन है वो ऐसे रहेगा, तो साइन थीटा 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन 180 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस का आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का आ गया। तो क्या इसकी जगह साइन थीटा लिख लूं? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो 1/2 से 1/2 कट गया, एडी से एडी कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या रेशियो आ गया? बीडी और सीडी। इसका मतलब एरिया भी कैसा हो जाएगा? बीडी और सीडी में बटेगा, और बीडी और सीडी कैसे है? बराबर बराबर है, तो एरिया भी आधा आधा कर देगा। क्वेश्चन कैसे बनाता है?
इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम नोट कर लेंगे इसे। जैसे वो बोल देगा एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपने एक मीडियन डाल दी बी डी, और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछेगा ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा, तो एरिया भी बराबर बराबर जाएगा, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात तो आपको क्लियर होती है। अब यहाँ तो हमने दो की बात करी कि हमारे पास में ट्राइंगल में एरिया बराबर बराबर जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में दो से ज्यादा में डिवाइड कर दें। ऐसे ट्राइंगल ले लें ए बी सी, यहाँ लिया हमने, एक लाइन खींच दी, एक ट्राइंगल ले लिया डी पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया ई ले लिया, और एक पॉइंट ले लिया एफ, ये ले लिया। अब वो कह रहा है कि हमारे पास में बी डी की वैल्यू 2, और ये 3 ले लो, या 5 ले लो, या 4 ले लो, ठीक है। और इसका एरिया लेना, उसने दे दिया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है। तो आपसे वो पूछेगा कि ट्राइंगल, किसी का भी पूछ सकता है, ट्राइंगल ए ई एफ का मेरे को एरिया चाहिए। अच्छा मुझे बात बताओ, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा उसकी हाइट कहाँ जाएगी? मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हिंदी में बोल देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर मैं न्यून कोण त्रिभुज बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, इसमें हाइट कहाँ पर जाएगी? अंदर ही जाएगी ना ट्राइंगल के। इतना बोल सकते हैं ए बी सी, क्योंकि इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, ये डी ले लें 90 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल हो सकता है? समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ये कौन सा ट्राइंगल के प्रकार है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल के। तो इसमें हाइट कहाँ जाती है? अंदर ही बनाई है, तो जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। पहला केस। दूसरा केस अगर मैं आपसे पूछूं, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल या हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें हाइट कहाँ जाएगी? आप बोलोगे जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये 90 हो गया, बी सी ए, तो हाइट यहाँ पर क्या हो गई? ये 90 डिग्री हो जाएगी। अब हाइट 90 डिग्री तब होगी जब आप इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल के सामने हाइट जाती है। अगर इस वाले को कंसीडर करेंगे 90 माइनस का थीटा को, तो हाइट क्या बन जाएगी है? तो बेसिकली हाइट यहाँ पर हमारे पास हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर आती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए हाइट कहाँ जाएगी? कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो ए बी सी। तो याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल में यहाँ से मिलाओगे तो इसकी हाइट बाहर जाएगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे? बेस इंटू हाइट लगाओगे तो 1/2। बेस तो कितना है भाई? BC है, और हाइट क्या ले लो आप इसको? AD ले लो। तो यहाँ से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइट कहाँ हो सकती है? बाहर भी हो सकती है। अब आप कहीं पर भी ले लो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो हाइट कहीं भी हो हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर हो चाहे बाहर हो। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? 1/2 इंटू BD की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू h। किसका एरिया आ जाएगा? इसका आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इसकी हाइट, तो यहाँ बोलेगा 1/2, यहाँ 3 हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तो किसका एरिया आ जाएगा इस बार? इसका आ जाएगा। ऐसे लेता हूँ 1/2 इंटू 5 इंटू h ले लेता हूँ, इस वाले का एरिया आ जाएगा इस बार। और ऐसे लेता हूँ 1/2 इंटू FC इंटू 4, इसका एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। और 4 भी ले रहे हैं, FC तो है ही है, ये हाइट ले लें। तो 1/2 सब में कॉमन है, हाइट भी सब में कॉमन है, तो एरिया भी किसमें डिवाइड हो जाएगा? इनके बेस के रेशो में। होगा नहीं होगा? तो बेस का रेशो है 2:3:5:4, 2:3:5:4। तो पूरे का एरिया कितना दिया है? 2:3:5:4। कितना दिया है? 182। 5 और 4 9 और 3 12 है, 12 और 2 14, 14 गुणा 13 182 बोला है। तो आपसे किसका पूछा है? 5 वाले का पूछा था, तो इसका एरिया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गए बात? इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लें। कहाँ से बोला था? यहाँ से, ये यहाँ से, है ना? तीनों पॉइंट्स को आप नोट करें। नोट कर लिया आप सबने? ठीक है,
चलें अगली स्लाइड पर। अब इन्होंने एक बात पूछी क्या कि क्या एंगल बाइसेक्टर और दूसरी बात पूछी अपने मीडियन, क्या दोनों एक हैं? हम बोलेंगे नहीं। कौन से केस में? जनरल केस में। जनरल केस की बात कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है? सामने जिस वर्टेक्स से इसने डाल दिया एंगल, इस एंगल को बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। जबकि मीडियन का काम क्या है? मीडियन का काम है कि जब सामने वाली वर्टेक्स से साइड पर डालोगे तो वो साइड को बराबर बराबर डिवाइड करेगी। अब कहीं पर एंगल बाइसेक्टर साइड को बराबर बराबर डिवाइड करता है, कहीं पर मीडियन एंगल्स को बराबर बराबर डिवाइड करती है। वो केस दोनों कौन से केस में होते हैं? आइसोसेलियस। पहले लिख लें इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों होंगे। पहला होगा इक्विलेटरल, और आइसोस्केलेटल। ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो मीडियन का भी काम करेगा, और जो मीडियन होगी वो एंगल बाइसेक्टर भी करेगी। समझ गए ना? क्यों करती है? वहां पे भी कॉन्करेंसी प्रूव होती है, सर्वांग समता प्रूव होती है, वो आगे बताऊंगा। तो हिंदी में लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इससे प्रूव करते हैं ये कॉन्करेंसी से, सर्वांग समता से। समझ गए ना? तो मीडियन का काम क्या है? साइड को बराबर बराबर डिवाइड करना। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है? एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करना। पर कहीं एंगल बाइसेक्टर साइड को बराबर बराबर डिवाइड करता है, या फिर मीडियन एंगल बाइसेक्ट भी करती है। वो कौन से केस हैं? इन दो केस। समझ गए ना? चले आगे। डाउट तो नहीं है कुछ किसी को? चले आगे चलते हैं। ओके, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक मीडियन लिया आपने एडी, इसको बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। दूसरी आपने मीडियन ली बीई, इसने क्या काम कर दिया? इसको बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। तीसरी आपने ले ली सी एफ, यहां बराबर कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये भी बराबर बराबर कर दो। ठीक है, अब तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट पर आकर मिलेंगे। जहां जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे इसको बोलेंगे जी। जी का मतलब ग्रेविटी सेंटर। हिंदी में बोलेंगे गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड बोल देते हैं। बस समझिए, सेंट्रोइड बोलेंगे। और याद रखना, जहां पर तीनों आगे मिलेंगे ये जी हो गया, तो ये जी हो गया आपके पास में। तो AG और GD 2:1 में डिवाइड होती है। ऐसे ही BG और FC 2:1 में, और यहाँ पर BG और ये 2:1 में। तो अगर आपसे कोई पूछा AG is to GD बराबर 2:1, CG is to GF 2:1, BG GE कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी? 2:1। समझिए, अभी नोट ना करें, आगे चलते हैं। अब क्या होगा? आपको कितने ट्रायंगल बनते हो देखिए अंदर? 6। अरे भाई 6 ट्रायंगल बनने हैं ना। इस पॉइंट पे 6 ट्रायंगल बनते हो दिखे? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बने। तो इन 6 के 6 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि क्या ट्रायंगल ABC का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां लिख लें, जी लिख लें। तो क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन हो गया, थोड़ा सा इसे बता देते हैं ऐसे। क्वाड्रिलेटरल BFGD का एरिया कितना होगा? तो
तो मुझे बताओ 60 किसका है? पूरे का है। अगर पूरे का 60 है तो भैया ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, सब 10 होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछता बी एफ जी बी, तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। कितने एरिया को कवर कर रहा है? 2 को। 2 में कितना एरिया हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्राइंगल बी जी डी का एरिया कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का, तो ये कितना पार्ट कवर कर रहा है? इतने पार्ट कवर कर रहा है ना, नोट कर लो। अब मैं इसके बाद में आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 6 पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड क्यों होता है। बात आती है कि ये जो होती है ग्रेविटी सेंटर, ये 2:1 में ही डिवाइड तो करता है। ये 1:2 में ही क्यों, 2:1 में डिवाइड क्यों करता है? 3:1, 4:3 में डिवाइड क्यों नहीं करता? तो इसको करने के लिए हम क्या काम करते हैं, छोटी सी बात देखते हैं कि जितना ये AG है इसके बराबर इसी लाइन को बढ़ा दो आगे, D के बराबर E लगा कि जितना AG है उसके बराबर मैंने GE कर दिया, इतना मैंने बढ़ा दिया। तो क्या ये इसका मिड पॉइंट हो गया? अरे मिड पॉइंट ही हो गया। जितना AG है मैंने GE इतना ले लिया अपनी तरफ से, मिड पॉइंट हो गया इसका मतलब। भाई आया ना तो अब मुझे एक बात बताओ, सामने से मैंने क्या काम करा? मैंने एक ये लाइन खींची और ये भी जाएगी तो कुछ ना कुछ ये यहाँ पर आएगी और यहाँ तो सामने से आएगी, तो ये D है, ये हो गया, इसको F ले लो। क्या ये दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करेगी? क्योंकि एक और मैंने मीडियन खींची है तो ये भी बराबर बराबर हो गया, तो क्या यहाँ पर ये और ये दोनों मिड पॉइंट नहीं हो गए? मिड पॉइंट हो गए। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं इसके पैरेलल लाइन यहाँ से खींची और इसको मिला दिया, तो ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, इस वाली लाइन के। तो आपने थेल्स थ्योरम के हिसाब से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ABC, अगर मिड पॉइंट्स को आप मिला दोगे, मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, ये ABC हो गया, ये E और F ले लो। मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी वाली लाइन की आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो ये मिड पॉइंट मिलाए, आधी है तो ये और ये क्या पैरेलल भी हो गई और ये इसकी आधी हो गई। ऐसे क्या काम करते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं इस वाले को, किस वाले को? इस वाले को ले लेते हैं, यहाँ से मिलाया तो ये क्या काम करेगी? इसको और इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगी, मीडियन है। अगर मैं इसको, ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ और इसको मिला लेता हूं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल बन गई, पैरेलल बन गई। तो क्या हमारे पास में पैरेललोग्राम बन गया? और ये देखो ये इसके बराबर होगी क्योंकि मीडियन लेके चल रहे हैं, और ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल इक्वल भी होते हैं। ये इसके इक्वल हो गया तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी तो x होगा, और ये कैसी मानी थी, ये पूरी इसके बराबर मानी थी तो ये 2x हो जाएगी, इसलिए रेशो भाई 2x चलता है, तो यहाँ 2:1 आता है। इस बात को आप समझें कि मीडियन जो है 2:1 में क्यों काटती है, इसलिए काटती है। तो यहाँ से हमने बात और क्या सीखी, थेल्स थ्योरम। ये बोलते हैं थेल्स की प्रमेय, 10th में आपने पढ़ी होगी थेल्स प्रमेय, ठीक है। नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, इसको फिर सिखाएंगे आपको थेल्स थ्योरम को, ठीक है। जब ट्राइंगल और आगे चलेंगे, पहले हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपके पास में पहले खत्म करा एंगल बाइसेक्टर, फिर खत्म कर रहा हूँ मीडियन, फिर बात करूंगा ऑर्थो सेंटर की, फिर बात खत्म करेंगे सर्कम सेंटर, फिर चारों के बाद ब्रीफ में लेके फिर आ जाएंगे ट्राइंगल पे, किस पे, बीपीटी पे। बीपीटी आपने नाम सुना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनेट
थ्योरम, और इसी का दूसरा नाम होता है भाई थेल्स थ्योरम। समझ गए ना, इसको पढ़ेंगे फिर, ठीक है। बीपीटी और थेल्स थ्योरम सब बताऊंगा आगे, जो छोटा मोटा ये आपको दिख रहा है तो इसको भी आप नोट करके चलना है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पहले बढ़ा दीजिए। सी से एफ तक, सी से एफ तक, हाँ ये ठीक है, तो वो मिड पॉइंट पे जा रहा है वहाँ पे। हाँ मिड पॉइंट पे जा रहा है। जी पे क्यों जाएगा? किस पर? जी पर। डी पर मिड पॉइंट पर? जी पर भी आपने बोला कि ये जी पर मिड पॉइंट होगा। ये इसकी इस वाली की बात कर रहे हैं ना, इस वाली इसकी तो बात कर रहे हो आप? कोई सी भी ले लो। हाँ कोई सी भी ले लो, ये ले रहे हैं ना लाइन। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ आप ये सारी बात छोड़ दें, इसको ऐसे बनाएं। मैं कह रहा हूँ ए बी और सी, बी से आप ए सी पर मीडियन डालोगे, डी हो गया, तो इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? हाँ, मगर आपने ये भी बोला कि वो जी पॉइंट पर भी इक्वली बाइसेक्ट। नहीं जी पर नहीं, मैंने बोला है कि सिर्फ अगर ये जी पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा तो इन दोनों को इक्वल बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो गई? इस वाले के। और ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो रही है? इस वाली के। तो पैरेललोग्राम बन गया, और ये दोनों इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे और दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके होगा। अगर इसको x माना ये भी x होगा, इसको इसके बराबर एक्सटेंड किया तो 2 बराबर 2x होगा, इसलिए 2 बन जाती है। समझ गए ना? आ गया ना, ये हो गई 2x और ये हो गई x, तो रेशो कितना निकलता है? 2:1, दोनों बातें। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है? हैं? अरे समझ में आ रहा है? कोई ऐसा चुपचाप बैठा हुआ बोले समझ नहीं है, वो बैठे रहो। बहुत आराम से दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है एडवांस में पढ़ने, जिसने चाहे पहले से ही पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो। चले आगे। कौन सी EF कहाँ चला गया? EF ये वाली। हाँ देखो, जब भी मिड पॉइंट को आप मिलाएंगे ना, ये आपके पास में इसकी हाफ भी होगी और बराबर भी होगी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला थीटा लेंगे तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला अल्फा होगा तो ये वाला अल्फा हो जाएगा। कौन सी कोरस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज है, और हाफ अब जा रहा है तो खेल से बताऊंगा ये आपके साथ बात आपको, ठीक है। चले आगे। अब अगला हम बात देख रहे थे, हम कह रहे थे कि मीडियन, जो तीनों मीडियंस मिलेंगी वो ट्रायंगल को 6 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। तो वो क्यों होता है इसको भी देखते हैं। ए बी सी, मैंने मान लिया ये डी पॉइंट है, ये सर ग्रेविटी सेंटर है जी। क्या ये 2:1 में डिवाइड करेगी? अगर मैं आपसे बोलूं इसको मैं यहां से मिलाऊं तो इस वाले ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ट्रायंगल में फोकस करें इस वाले पर। तो इसका एरिया किस किस में डिवाइड होगा भाई? 2:1 में होगा नहीं होगा? क्योंकि इस ट्रायंगल में ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे ले लें ए बी डी जी, ये 2 है ये 1 है और ये लाइन मिला दी तो दोनों बात एक में 2:1 में जाएगा नहीं जाएगा? अब एक बात बताओ, ये एरिया 2 है या 1, ये मतलब ये 1 है ये 2 है, अगर मैं यहां से मीडियन उठा लूं तो मीडियन क्या काम करेगी? इस वाले एरिया को बराबर बराबर डिवाइड करेगी नहीं करेगी? क्योंकि इस पूरे का एरिया कितना है? 2, और इस पूरे में 2 है तो दोनों बराबर बराबर जाएंगी, तो ये भी 1 रह जाएगा ये भी 1 रह जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या होगा? ये भी 1 रहेगा ये भी 1 रह जाएगा, तो टोटल 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं हुआ? और जरूरी नहीं है आप यहाँ से फिर और खींच दोगे, अगर मैं अंदर कर दूं इसका एरिया ऐसे है, यहाँ मिड पॉइंट खींच दूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/2 और खींच दूंगा तो 1/4 1/4 ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा, पर बराबर बराबर में डिवाइड होगा। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो। कहाँ से नोट करेंगे? यहाँ से, ये तो हो गया था, ये हो गया। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो आपके लिए कितना बढ़िया है। मेरा क्वेश्चन, हाँ जी लास्ट वाली। बैठे जरा कुर्सी पे भी 3 घंटे हो गए खड़े खड़े।
हो गया नोट। चलें आगे। ए बी सी, ये मैंने लिया बी पॉइंट, ये मैंने लिया ई पॉइंट, ये लिया मैंने एफ पॉइंट, ये पॉइंट लिया जी पॉइंट। तो आपसे पूछेगा ट्राइंगल ए जी एफ का एरिया क्या होगा, जबकि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में दिया है वेयर डी ई एफ जी आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, की हिंदी में लिख लेंगे डी ई एफ जी माध्यिका है, जी ई एफ माध्यिका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप क्या काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करते हैं। आप धीरे धीरे आराम से समझना एक एक पॉइंट को, ए बी सी। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ से मैं डी मीडियन डालता हूँ तो आधा आधा एरिया रह जाएगा। इसका मतलब ये भी भैया 128 हो गया, ये भी 128 हो गया, हो गया। अब 128 है, मैंने क्या काम कर दिया, एक मीडियन डाल दी डी से ई। अगर जैसे मैंने ई मीडियन डाली तो ये क्या काम कर देगा, आधा आधा फिर डिवाइड करेगा, तो कितना हो गया 64, अरे हो गया 64। इसकी बात खत्म हो गई। अब मैं ई से कहां पर आ गया, एफ पर। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, पूरे का भाई 64, तो कितना कितने का रह जाएगा 32 और 32 का रह गया। अब वहां से मैंने क्या काम कर दिया, यहां से मैंने एक मीडियन और खींच दी जी, ये क्या काम करेगा 16 और 16 कर देगा। तो ट्रायंगल ए जी एफ का एरिया कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वरना आप कैसे करते हैं, दूसरा तरीका बताता हूँ। पूरा 256 था, कितने ट्रायंगल में था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो चार बार और डिवाइड करोगे, अरे चार बार करोगे, चार बार पांच बार है, 256 को चार बार नहीं होगा, तो 256 को चार बार करोगे, चार। अब चार पार्ट है तो एरिया किसमें चलेगा, स्क्वायर में भाई, आधा 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 पावर चलेगी, तो यहाँ पे भाग कर लो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। पर वो समझाने के तरीके से कहाँ, अरे 256 इधर, इधर तो 128 तक गया ना, यहाँ कितना 64 32 128 हो गया, देख लो चलो 128 है, 64 कितना हो जाएगा 32 और यहाँ 16, 128 चार मिनट। हाँ 4 समझ गए ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 64 32 16, 64 32 16। हाँ ले लो, आधा करना है कर लो, ऐसे भी कर लो, अगर नहीं करना तो 128 फिर 64, हाँ उतने बार काटते चले जाओ। चलें फिर से देख लो, इसका पूरे का कितना दिया 256 दिया, और 256 दिया, पहले आपने सिर्फ ये वाली लाइन बना लें। तो है, तो आप ये लाइन बना लें, पूरा एरिया 256 है, मीडियन है तो आधा आधा डिवाइड कर देगी, तो ये वाला हो गया 128। डी से कहाँ पे चले गए, ई पर चले गए,
तो ई पे गए तो अब पूरे आधा आधा हो जाएगा, तो 128 वाला 64 और ये वाला पूरे 64 हो गया। अब यहाँ से मीडियन खींचोगे तो इस पूरे को आधा आधा बांटेगी 32 तो 32। अब यहाँ से मीडियन खींचोगे तो ये वाला 16। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, ट्राइंगल AGF का अनुपात ट्राइंगल EF है ये EFD से कितना होगा? तो भैया EFD का कितना आ रहा था? अरे भैया EF का कितना आ रहा था यहाँ पे जब आप गए थे? ये कितना आ रहा था? 64 आ रहा था पक्का? गलत आ रहा था, 32 आ रहा था। पक्का 64 आ रहा था? अरे भाई 64 तो पूरे पूरे का आ रहा था, 32 आ रहा है। तो 16:32 अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। गलती मत कर देना जल्दबाजी में, ठीक है? जल्दबाजी में गलती मत कर देना। 64 पूरा था, उतने का आधा रह जाएगा वहां से, समझ गए ना? ठीक है, मीडियम में डालना। अगला टॉपिक अपोलोनियस थ्योरम। तो बोल दिया हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, तुम बैठे बैठे ना करो। नौकरी कैसे करोगे 8 घंटे? A B C मीडियन डाली मैंने D। मीडियन ने क्या काम कर दिया? बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, कर दिया। तो थ्योरम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AD का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर लिख लें, BD की जगह आप CD भी तो लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ही तो हैं, तो दोनों में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, प्रूफ करना है इसका। यार इतने ये सकते हैं, इसको नोट करना है, नोट करना है आप इसे।